पार्वती ने आदरपूर्वक पूछा, नाथ, रुद्रों की महिमा तो महान है, किंतु वे जब लोकों में विचरण करते हैं तो क्या उनके लिए कोई मर्यादा नहीं? क्या वे सदा उग्र ही रहते हैं? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्वती, रुद्र उग्र हैं, परंतु असीम रूपों से युक्त हैं। वे केवल संहार नहीं करते, वे तप, संयम, ध्यान और दया के भी प्रतीक हैं। मैंने उन्हें बांध दिया है आत्मनियम की मर्यादा में। उनका उग्र स्वरूप केवल तभी जागृत होता है जब धर्म की सीमाएं टूटी हो या जब लोभ और अधर्म संसार पर छा जाए। रुद्रों को दिए गए ये नियम, संहार केवल धर्म के उल्लंघन पर ही हो। जहां शिवलिंग की उपासना हो वहां वे दयालु रहे। जो संयमी और तपस्वी हो उस पर रुद्रों की कृपा बनी रहे। जो नास्तिक हो उसका अभिमान वे चूर्ण करे। जो भक्त हो उसका सहायक बने। फिर शिव ने रुद्रों को एक ध्यान विधि भी सिखाई। हे रुद्रों, जब भी तुम्हारा क्रोध नियंत्रण से बाहर हो तो अपने ही हृदय में ओम नमः शिवाय का जप करो। यही मंत्र तुम्हारा संतुलन होगा। यही मंत्र तुम्हें पुनः शिव से जोड़ेगा। शिव ने कहा, जो रुद्र आत्मस्थ हो जाते हैं वे महायोगी कहलाते हैं। उनका संहार करुणा से भरा होता है। उनका तप ब्रह्मा के सृजन से भी सूक्ष्म होता है। पार्वती ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या कोई साधारण मानव भी रुद्र भाव को प्राप्त कर सकता है? शिव बोले, हाँ देवी, जब कोई मनुष्य अपने भीतर के मोह, क्रोध और अभिमान का अंत करता है और आत्मा के पथ पर चलता है तो वह भी रुद्रवत हो जाता है। उसका मौन वज्र के समान प्रभावशाली होता है। उसकी दृष्टि अधर्म को जला देती है। रुद्रों ने इस आदेश को स्वीकार किया और प्रत्येक ने अपने हृदय में शिव का ध्यान स्थिर किया। उग्रता ध्यान में विलीन हुई और रुद्र बन गए, संहार के नहीं, चेतना के वाहक। शिव बोले, हे देवी, सच्चा रुद्र वही है जो भीतर जले पर बाहर शांत दीप बना रहे, जो मोह से लड़े पर प्रेम से जगत को भर दे।